हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आवेग तथा संवेग में संबंध। चूँकि यह हमारा कक्षा 11वीं भौतिकी का भाग हो जाता है। उसमें हम लोग मैकेनिक में पढ़ते हैं आवेग तथा संवेग में संबंध। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाले हैं कि आवेग और संवेग में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और आवेग और संवेग किसे कहते हैं, इन सारी बातों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों, संबंध कोई भी हो उसको बनाए रखने से लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो आज हम लोग आवेग और संवेग में संबंध को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा है कि संवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है। दोस्तों, आवेग को हम दिखाते हैं किससे, जे से। जे बराबर क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी। जे बराबर हमारा क्या हो जाता है, F इंटू डेल्टा टी। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर इसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है। संवेग को हम दिखाते हैं P से। P इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। यह हमारा क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, और आवेग क्या होते हैं, J इज इक्वल टू F इंटू टी, मतलब किसी पिंड पर अल्प समय के लिए लगाए गए बल को ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। जैसे आपके गाल पर कोई खींच कर एक तमाचा दे दे तो अल्प समय के लिए आपके गाल पे जो बल लगता है वह फोर्स, और जितने टाइम में लगता है उसी टाइम का गुणनफल होता है वही हमारा आवेग होता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि आवेग क्या होता है। किसी को जाइए, एक धापड़ खींचिए और उसी में आपका फोर्स लगेगा, और जितने टाइम में उसके गाल पे आपका फोर्स लगता है उन्हीं का बल और टाइम का गुणनफल होता है वही क्या होता है, आवेग होता है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा वरना वो भी आपको कूट सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखेंगे क्या हम जानते हैं, बल इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, F इज इक्वल टू M इंटू ए। F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम समीकरण नहीं मानेंगे, इसको ऐसे ही आप ऐसे ही नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, M में। तो समीकरण 1 से चलेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू F की जगह हम क्या लिखेंगे, M इंटू ए इंटू डेल्टा टी। अब दोस्तों, एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप लोगों ने एक्सीलरेशन, त्वरण को पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू हमने पढ़ा है डी वी अपान डी टी, और एक और एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, मतलब प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग अपान टाइम। इसको भी हम क्या कहते हैं, त्वरण ही कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे j इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई डेल्टा टी, इसको हम डेल्टा टी दे दें, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि J इज इक्वल टू M V माइनस यू, इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा J इज इक्वल टू एम भी माइनस एम यू। और इसी को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यह प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, मतलब प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या दिया है, अंतर दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, इसको हम डेल्टा पी लिख सकते हैं J इज इक्वल टू डेल्टा पी। यही हमारा क्या होता है दोस्तों, आवेग और संवेग में खूबसूरत सा संवेग और संबंध यह हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा संवेग बराबर क्या देखा, m इंटू वी। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा एम वी माइनस एम यू, मतलब यह प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग है। तो इसको हम, यह दो संवेगों का अंतर है, m इंटू वी मतलब अंतिम संवेग, यह v क्या है, अंतिम वेग है, और m इंटू यू क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो एम वी माइनस एम यू, इसको हम लिख सकते हैं j इज इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ गए होंगे, आवेग को आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि F इंटू टी किसी भी पिंड पर या किसी भी वस्तु पर
अल्प समय के लिए लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और संवेग को आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, P = m/v। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग को ही के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और फाइनली हम लोग रिलेशन को निकाला क्या, J = डेल्टा P। इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, यह जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी जो है पूछ लिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों हम लोग यूट्यूब पर जो है वीडियो को डालना स्टार्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम आगे भी वीडियो को डालते रहें। तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से सपोर्ट कीजिए और वीडियो समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जो है करिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। वंदे मातरम।